नमस्कार दोस्तों। और आज सॉल्यूशन इन ज़िंदगी में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है रिश्ते। वो कहते हैं ना, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के चक्कर में न जाने कितने रिश्ते रह गए। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना मालूम तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दोस्तों, हम सब के लिए रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल होते हैं, फिर चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, पति पत्नी का हो या दो प्रेमियों का ही क्यों ना हो। ये सारे रिश्ते हमारे लिए बहुत खास होते हैं और हम भी हर पल इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि इन रिश्तों की मिठास को बनाए रखें, ताकि हमारी ज़िंदगी हमेशा इन रिश्तों के साथ महकती और खुशनुमा बनी रहे। पर आजकल देखा गया है कि हम सभी लोग रिश्तों की अहमियत को भूलते जा रहे हैं और खिंचे चले जा रहे हैं एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड की तरफ, जहां हम ये सोच लेते हैं कि भाई हम ही सर्वो सर्वा हैं और हमें किसी रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं, हम अकेले अपनी ज़िंदगी बहुत मस्त जी सकते हैं, तो इन रिश्तों का बोझ क्यों उठाएं। और ऐसी सोच के चलते हम कई बार उन खास रिश्तों को हर्ट कर देते हैं जो यकीन मानिए अगर ना होते ना तो ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग होती। रिश्तों में टकरार मनमुटाव होना आम बात है, क्योंकि जहाँ बर्तन ज़्यादा वहाँ शोर तो होगा ही, बट उस शोर के पीछे की मिठास अपनेपन को समझने के लिए बहुत संयम बरतना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे पहलू जिनसे हमारे रिश्तों में मिठास बरकरार रहे और उसकी खुशबू ऐसे ही महकती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन इन ज़िंदगी में आज रिश्तों के मिठास को बढ़ाने के सॉल्यूशंस के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ट्रांसपेरेंट रहना बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करूँ मैं इसे, तो जब भी हम कोई मोबाइल ख़रीद के लाते हैं या घर में कोई भी बंदा मोबाइल ख़रीद के लाता है तो सबसे पहले उसमें क्या करता है, पासवर्ड लगा देता है। और पासवर्ड लगाना ज़रूरी भी है, क्योंकि बाहर की दुनिया में आजकल इस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं। लेकिन उस पासवर्ड को घर वालों के साथ शेयर न करना, ये क्या समझदारी है? और ऐसा क्या है उस फ़ोन में जो आप उस पासवर्ड को शेयर नहीं कर सकते? इनफैक्ट मैंने तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी ऐसा देखा है कि वो लोग भी एक दूसरे के साथ पासवर्ड शेयर नहीं करते। भाई ऐसा क्या है जो आपको छुपाना है, जो आपको नहीं बताना है, वो भी इतने क्लोज रिश्तों में? तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जितने आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितनी खुली किताब बन के रहेंगे ना, उतना ही रिश्तों को अच्छे से निभा पाएंगे। और जितना चीज़ों को छुपाएंगे, जितना चीज़ों को अपने तक रखेंगे, उतना ही परेशानी रिश्तों को निभाने में होगी। और ट्रांसपेरेंसी रखने से रिश्तों में मजबूती आती है। बताना बहुत अच्छा होता है और उससे भी अच्छा होता है पूछना। लेकिन पूछिए वहीं जहां आपको पता हो कि सामने वाला हमेशा सच बोलेगा और आपसे कोई बात छुपाएगा नहीं। दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो दूसरों की बातों में ना आए। भाई ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी एक लेटेस्ट वीडियो भी डाला है कि कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। भाई आज की दुनिया में आग लगा के हाथ सेकने वाले बहुत हैं, लेकिन उस आग को बुझाने वाले बहुत कम। तो यदि कोई भी व्यक्ति आपको आपके किसी भी रिश्तेदार के बारे में आके कोई भी बात बता रहा है, तो उसकी बात पे विश्वास करने से अच्छा है कि आप उस रिश्तेदार के पास जाके सामने बैठ के उस बात को क्लियर कर लीजिए, जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी और रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आएगी। तीसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो बात करना भाई बंद ना करें। क्या होता है, हम लड़ाई करते हैं, मुंह फुला लेते हैं, अपने अपने कमरों में जाके बैठ जाते हैं और फिर भाई 3-4 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते। उससे क्या होगा? क्या उससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं। इसलिए बात करना बंद ना करें, बात हमेशा करें, अपना पक्ष रखें, दूसरे का पक्ष सुनें, अपनी बात बताएं, उसकी बात समझें और किसी एक सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करें। ना कि ये कि जो थोड़े बहुत चांस आपकी बातचीत करके वो लड़ाई सॉल्व हो सकती थी, उस चांस को भी आप बात बंद करके ख़त्म कर दें। तो बात हमेशा करते रहिए। कभी भी रिश्तों में कोई भी टकरार आए, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी परेशानी आए, बात करनी ना बंद करें। एक दूसरे से बात करते रहें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है स्वयं पहल करना सीखें।
अब ये तो भाई बहुत होता है रिश्तों में। अक्सर हम लड़ लेते हैं, नाराज़ होके बातचीत बंद कर देते हैं और फिर दिन भर बैठ के यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला मुझे मनाने कब आएगा। और हैरानी की बात यह है कि वो सामने वाला भी सेम टू सेम यही सोच रहा होता है कि आप उसे मनाने कब जाओगे। और इसी इंतज़ार में पूरा टाइम निकल जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और बिगड़ जाती है। कई बार अपनी गलती ना होते हुए भी मान लेते हैं हम, बस ये सोच के कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। बस इतना ही तो सोचना है कि क्या ज़रूरी है, अहम या रिश्ते। और जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन पहल करने में भी कोई देर नहीं करेगा। अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो अगला टॉपिक है पूछताछ को शक करना ना समझें। अक्सर जब भी पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सामने वाले को हमेशा ये लगता है कि उस पर शक कर रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ये क्वेश्चनिंग उनके केयर और प्यार दिखाने का तरीका भी हो सकता है। एक बच्चा देर से घर आए और मम्मी ये पूछ ले कि इतनी देर तक कहाँ था या इतनी देर कैसे हो गई घर आने में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आप पे शक कर रही हैं। भाई वो आपको लेके टेंशन में है इसलिए आपसे पूछ रही हैं, तो उनकी फीलिंग्स की कदर करें और उन्हें उल्टे जवाब देना शुरू ना करें। नेक्स्ट टॉपिक है सब मेरे अनुकूल यानी मेरे अकॉर्डिंग हो। ऐसी सोच से बचें। अब भाई ये कैसे पॉसिबल है? जब एक हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग हैं तो हर इंसान एक जैसा कैसे हो सकता है? जब हम सबकी सोच अलग, थॉट्स अलग, तो फिर एक ही के अकॉर्डिंग पूरा घर चले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए बातचीत करके एक दूसरे को समझिए, तालमेल बैठाइए और लाइफ में बैलेंस बना के चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्शन का नशा। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमी सब में होती है। तो इस कोशिश में ना लगे रहें कि कोई बिल्कुल परफेक्ट आपके हिसाब से इस दुनिया में आएगा और आप उसी के साथ अपने रिश्ते रखेंगे, क्योंकि ऐसा तो भाई पॉसिबल नहीं है। बात फिर वहीं आ जाती है। बेटर है परफेक्शन नहीं, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। कमियों से ज़्यादा गुणों पर ध्यान दें। एक दूसरे में डिफरेंसेस, कमियां ढूंढना बंद करें और सामने वाले की अच्छी आदतें और नेचर को अप्रिशिएट करते हुए रिश्तों में आगे बढ़ते जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है क्षमा करना सीखें, यानी कि माफ़ करना सीखें। ये सबसे ज़रूरी है। हम कई बार बहुत पुरानी बातों को दिल से लगा के बैठे रहते हैं और चाहते हुए भी सामने वाले को माफ़ नहीं करते। ये फीलिंग अगर अपने आप अंदर से हट जाए ना, तो यकीन मानिए आपको कोई टेंशन नहीं हो सकती। पास्ट को पकड़ के रखना कोई समझदारी का काम नहीं है। ये हमने आपसे पहले भी कहा है और अब भी कहेंगे। पास्ट की गलतियों से सिर्फ सीख लें, बट सामने वाले को हमेशा गुनहगार मान के ना देखें, उसे माफ़ करें और आगे बढ़ें। रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, ना ही एक दिन में मजबूत होते हैं। सही तरीका ये है कि रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम करते रहें, और जब आप दुखी होना भूल जाएं तो समझ लीजिएगा कि रिश्ता मजबूत हो गया है। क्योंकि रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज़्यादा हो, जिसमें टकरार कम और प्यार ज़्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा हो। तो इसी के साथ आज के टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग इन बातों पे अमल करके अपने रिश्तों में वो गर्माहट और खुशबू हमेशा बनाए रखेंगे और ज़िंदगी खुशनुमा बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने रिश्तों को अच्छे से निभाएं, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।